नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सभी सियासी पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी है। ओवैसी ने मेरठ जिले के किठौर विधानसभा में एक जनसभा की और मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई है, इसलिए जरूरी है कि अपना एक लीडर चुनो, एक डंडे और एक झंडे के नीचे रहो। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई दलितों के बाद, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। और नाइंसाफी करने वाले कौन? जो हमसे वोट हासिल करते रहे। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि यादव और दलित से सबक सीखो। एक डंडे और एक झंडे के नीचे रहकर वे हर विभाग और दफ्तर में नौकरी पाए हैं, जबकि मुसलमानों के हिस्से दंगे, फसाद, जेल, तबाही और बर्बादी है। कभी सपा को, कभी बीएसपी को, तो कभी कांग्रेस को आपने वोट दिया। बताओ तुमने और हमने क्या हासिल किया? हमारे मुकद्दर में गरीबी और मुफलिसी आई, हमारे मुकद्दर में जेलों में हमारे नौजवानों की जवानियों को बर्बाद कर दिया गया, हमारे मुकद्दर में फसादात आए, हमारे मुकद्दर में एनकाउंटर आया, हमारे मुकद्दर में ये तबाही और बर्बादी आई। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि संभलो और खुद को बदलो। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार राजनीति है और यही विकास के सारे रास्ते खोलता है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि जागरूक रहना है। अलग अलग पार्टी के लोग आएंगे और आपसे पहले की तरह वोट मांगेंगे और आपका हमदर्द बनने का दिखावा करेंगे, लेकिन याद रखना, जब जब मुसलमानों पर आफत आई है तो उनकी आवाज को मजलिस और ओवैसी ने संसद में उठाया है, ना कि दूसरी पार्टियों के लोगों ने। हर आखिर आदमी आकर कहेगा ये दल्ले आएंगे। हमारे जाने के बाद ये आकर आपके कान में खुसफुस करेंगे, अरे ये जिंदगी मौत का इलेक्शन है। इस जनसभा के दौरान ओवैसी पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर बरसे। सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में दंगे नहीं हुए हैं, जबकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सी और एनआरसी के दंगों में 5000 लोगों के मारे जाने की तस्दीक कर रही है। कितना झूठ बोलोगे बाबा? ये योगी की सरकार है। योगी बोलते कोई यहां पर फसाद नहीं हुआ। कितना झूठ बोलेंगे योगी आप? एनसीआरबी का डेटा है, 2019 में अमित शाह की मिनिस्ट्री कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा कम्युनल राइट्स इंसिडेंट हुए। मोदी जी कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया है, जबकि वास्तव में 31% आबादी को ही खुराक लगी है। और कल मोदी जी तो देश के सामने 10 बजे आ गए, आके बोले भाइयों बहनों, हमने तारीख बना दी, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। मोदी जी जरा कम करके फेंकते तो अच्छा था। 100 करोड़ लगे, मगर कितने भारत के बाशिंदों को लगे? भारत में सिर्फ 31% जनता को 2 टीके लगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके स्थानीय नेता को भी अड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि 15 साल से किठौर में समाजवादी पार्टी से शाहिद मंजूर विधायक और मंत्री रहे, लेकिन किठौर का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। ये यहाँ पे जो 15 साल विधायक थे, क्या नाम है उनका? हाँ? क्या आपको ये मंजूर था शाहिद? मुंह नहीं खोलेंगे। शौकत गांव को आया तो बोलेंगे गोली मारेंगे। इंटर कॉलेज की बिल्डिंग तो बनी हुई है, मगर बाबा की सरकार ने उसमें कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज को शुरू नहीं किया। यह भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अस्पताल की सजीद जरूरत है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर अस्पताल का कोई इंतजाम, माकूल इंतजाम नहीं किया गया। आपके इस विधानसभा में बल्कि अतराफ में 2 चीनी की फैक्ट्रियां हैं,
एक मवाना में और दूसरा मेहुद्दीनपुर में, मगर किसानों को उससे कोई फायदा नहीं होता। कि किठौर में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक फ्रूट मार्केट हम बनाएंगे। यहाँ आप जानते हैं कि किठौर और शाहजहांपुर से सारी दुनिया में आम खाए जाते हैं। आप आम खिलाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री किठौर का आम दूसरे देश के बड़े बड़े जिम्मेदारों को भी जाते हैं। सफेदा, लंगड़ा और ये दशहरी सब यहीं से जाता है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।